कैसे शुरू होती है कहानी, कहाँ हुआ ब्लास्ट, कौन सी उम्मीद खो चुके हैं राजेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, पार्ट 1 में जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी सिनेमा के दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जहां कहानी की शुरुआत होती है राजेश शर्मा यानी मोहन कपूर के घर से, जहां पर एक बुढ़ी औरत बैठकर रामायण का पाठ कर रही है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि राजेश शर्मा की मां कांता देवी यानी सुषमा सेठ है। कांता देवी के पति शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। पति के गुजर जाने के बाद कांता देवी अपने इकलौते बेटे राजेश शर्मा के साथ मुंबई शहर में रहती है। राजेश शर्मा ने बहुत ही कम उम्र से ही अपने पिता का कारोबार संभाल लिया था। कांता देवी अपने बेटे को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हैं, लेकिन उतना ही अपनी बहू उर्मिला यानी अनुराधा पटेल को नापसंद करती हैं। इसकी 2 वजहें हैं। एक वजह है कि राजेश एक पंजाबी परिवार का है और फिर भी उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर एक गुजराती लड़की उर्मिला से शादी की है, और दूसरी ये कि शादी को 13 साल हो चुके हैं लेकिन घर में एक भी मुन्ना या मुन्नी नहीं खेल रहे हैं। कांता देवी हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती हैं कि जल्द से उन्हें पोते का मुंह दिख जाए। राजेश एक दिन स्टेयर से नीचे उतरता है और अपनी मां को पूजा करते हुए देखता है। इधर उर्मिला टेबल पर राजेश के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट लगा रही है। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए राजेश कहता है कि मां भी ना सोचती है कि उनकी पूजा से भगवान खुश हो जाएंगे और बच्चे दे देंगे। अरे, साइंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। कांता देवी अपनी पूजा खत्म करके आती है और कहती है, खबरदार जो मेरी पूजा के लिए कुछ कहा, तेरे से तो कुछ होगा नहीं और ये गुजराती से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, अब भगवान का ही सहारा है। ये सुनकर उर्मिला का मुंह बन जाता है। अरे माँ, हो जाएगा बच्चा, तुम टेंशन मत लो, और उर्मिला तुम्हारी बहू है, थोड़ा तो ठीक से बात कर लिया करो। अच्छा उर्मिला, मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए राजेश वहां से निकल जाता है। उर्मिला राजेश को बाय बाय करती है। माँ, मेरी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप चलेंगी मेरे साथ? उर्मिला अपनी सास से पूछती है, लेकिन कांता देवी साफ मना कर देती है। उर्मिला डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस शर्मा, आप जल्द ही माँ बन सकती हैं। दोस्तों, आपको आगे बता दें कहानी में कि उर्मिला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर आ जाती है। साथ ही अपनी सास और पति को ये गुड न्यूज सुनाती है और कुछ वक्त में ही राजेश को ये खुशखबरी मिलती है कि उर्मिला प्रेग्नेंट है। पूरे शहर को दावत पर बुलाया जाता है। इधर कांता देवी पूरी पार्टी में सबको यही बताती घूम रही हैं कि देखो, ये सब मेरी पूजा की वजह से हुआ है। राजेश और उर्मिला दोनों उनकी इस हरकत को देखकर बहुत हंसते हैं। इधर कहानी में मुंबई शहर का सबसे बड़ा गुंडा लल्लू लकी यानी संजय मिश्रा शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है। वो अपने अड्डे पर आता है और देखता है कि उसके सारे आदमी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठ जाओ लखनऊ के नवाबों, कुछ काम वाम कर लो, कुत्ते बिल्ली की फौज जमा कर रखी है मैंने, जो बस दिन भर सोते रहते हैं। लल्लू लकी सबको मारते हुए उठाता है। सभी आदमी उठ जाते हैं। फिर लल्लू उनसे कहता है कि अब उनकी बात सरकार मान नहीं रही, तो एक काम कर, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पता कर। सभी आदमी चले जाते हैं और कुछ ही देर में एक आदमी आकर बताता है कि शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एक दूजे के लिए है। साला हॉस्पिटल है या फिल्म? सुन, सब तैयारी कर, आज वहां एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इधर उर्मिला को लेबर पेन शुरू हो जाता है। राजेश उसे ममता हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसकी मां कहती है, नहीं, बच्चा पैदा होगा तो एक दूजे के लिए हॉस्पिटल में ही होगा। भूल गया क्या, तू भी वहीं हुआ था। आखिरकार उर्मिला को जल्दी जल्दी एक दूजे के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले सीन में लल्लू लकी पूरे शरीर पर पट्टी बांधकर वहां जाता है और उसके आदमी मरीज के घर वाले बनकर जाते हैं। लल्लू लकी हॉस्पिटल में एंट्री करता है। इन्हें क्या हुआ है? हॉस्पिटल का वार्ड बॉय पूछता है। बहुत दर्दनाक कहानी है भैया, पूरा आदमी जल गया है, बोल रहा था मरना है तो एक दूजे के लिए हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल का वार्ड बॉय चला जाता है। उर्मिला को 3 जुड़वा बच्चे होते हैं। इधर लल्लू का आदमी हॉस्पिटल में बॉम्ब फिट कर देता है। कांता देवी लड्डू बांटते हुए लल्लू के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, हाय हाय, ये अम्मा को यहाँ कौन लाया? अरे माँ जी, वो अम्मा नहीं, इजिप्ट की मम्मी होती है। लल्लू गुस्से में उठता है और कांता देवी के सर पर बंदूक रख के कहता है, अरे बुढ़िया चुप,
बंद कर अपना ये FM रेडियो और अरे तू देख कहाँ रह गया वो निकम्मा। तब तक तेज का धमाका होता है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लल्लू का एक आदमी उर्मिला के रूम में जाता है और एक बच्चे को उठा लेता है। तब तक वहां एक दूसरा आदमी आता है और दूसरे बच्चे को उठा लेता है। लल्लू अपने आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है। ये क्या ले आया तू? लल्लू पूछता है। उसका आदमी कहता है भाई अपुन को ये बच्चा बहुत अच्छा लगा इसीलिए अपुन इसे उठा लाया और अब इसे हम लोग बड़ा करेंगे और अपनी तरह भाई बनाएंगे। और इधर राजेश के घर में मातम छा जाता है क्योंकि उसके 2 बच्चे गायब हो जाते हैं। पुलिस वाला उसके घर आता है और बताता है कि ब्लास्ट से पूरे हॉस्पिटल में धुआं हो गया था, इसीलिए CCTV फुटेज में भी कुछ साफ नजर नहीं आया कि दोनों बच्चे कहाँ गए। उर्मिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कांता देवी इसे भगवान की मर्जी समझकर उर्मिला को समझाती है। अपने दोनों बच्चों को खोए 1 साल हो चुके हैं। राजेश भी अब उम्मीद खो चुका है कि उसके बच्चे उसे मिलेंगे। अगले सीन में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। लल्लू लक्की का धंधा उस बच्चे के आने के बाद और भी बड़ा हो जाता है, इसीलिए लल्लू उसका नाम लकी रखता है। और दूसरा बच्चा जिसका नाम अजूबा है एक घर में पेंटिंग बनाता दिखता है। जिस आदमी ने उसे चुराया था वो पेंटर था जिसका नाम पप्पू यानी चंकी पांडे है। एक दिन पप्पू देखता है कि अजूबा एक पेंटिंग बना रहा है। पेंटिंग में उसने पप्पू को फिसलते हुए दिखाया है। ये देख पप्पू कहता है ये क्या अजूबा, ये कैसी पेंटिंग है, और तेज तेज हंसने लगता है। अजूबा अब भी पेंटिंग बनाता रहता है। पप्पू उससे बात करता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि आगे पानी पड़ा है और फिसल कर वो गिर जाता है। अजूबा उसे इस हालत में देखकर हंसने लगता है। पप्पू यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि अजूबा ने जैसा जैसा पेंटिंग में बनाया है वैसे वैसे ही पप्पू गिरा। पप्पू उसे तुरंत दूसरी पेंटिंग बनाने को बोलता है। अजूबा दूसरी पेंटिंग में ये बनाता है कि 2 आदमी उसके घर के बाहर गार्डन में फूल तोड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पेंटिंग पूरी होती है और 10 मिनट तक कुछ नहीं होता है। पप्पू को लगता है कि उसका गिरना महज एक इत्तेफाक होगा। वो खाना बनाने लगता है। तब उसकी नजर पड़ोस के मिश्रा और अंसारी पर पड़ जाती है जहां दोनों में फूल तोड़ने के लिए लड़ाई होती रहती है। पप्पू का शक अब यकीन में बदल जाता है कि अजूबा फ्यूचर को पहले ही देख सकता है और वही अपनी पेंटिंग में उतार देता है। दोस्तों अब क्या होगा कहानी में आगे नया ट्विस्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।